गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में कोड को समझेंगे, ठीक है, कि कोड क्या होती है। देखिए, जैसे कि ये जो है, जो सिंपल से ऐसे लाइन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो दो रेखाखंड के बीच में जितना मुड़ा रहता है, ठीक, उसे जो है कोड कहते हैं। कि ये जो है आपका एक रेखाखंड है, ठीक है, ये क्या है? एक रेखाखंड है, और ये क्या है? एक रेखाखंड। तो इन दोनों के बीच में ये जो है, ये जितना डिग्री मुड़ा हुआ है, इसे जो है हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। ठीक है। तो देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पर एक कोण बनेगा, वैसे ही यहाँ भी एक कोण होगा, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है। ठीक है। अब देखिए, ठीक 90 डिग्री की माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। यानी कि हम लोग इसको जो है चांदा से नापते हैं। ठीक है, चांदा जो है होता है, उससे जो है नापते हैं। तो जिसकी ठीक 90 डिग्री की माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो जिन दो रेखाखंड के बीच में जो है माप जो है 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री जो है आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये लगभग ऐसे होता है, इस प्रकार से। तो जिसकी माप जो है 90 डिग्री का होगा, उस कोण को जो है समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। इसे याद रखना, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे दे देगा। ठीक, 90 डिग्री की माप वाले कोण को खाली स्थान कहते हैं, कह के आपको दे देगा। तो आंसर क्या आएगा? समकोण कहते हैं। ठीक है। देखिए, जो 90 डिग्री से कम, क्या हो, 90 डिग्री से कम माप के कोण होते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। देखिए, जो है क्या है आपका 90 डिग्री, इतना क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। ये तो 90 डिग्री से जो कम होंगे, यानी कि ये क्या है? 90 डिग्री इसके इस साइड वाले, इसके इधर वाले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले जितने भी कोण बनेंगे, वो जो है आपके न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे कि अगर ये हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होगा? न्यून कोण। क्योंकि ये जो है आपके 90 डिग्री से इधर क्या है? कम है। तो इस प्रकार के जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके न्यून कोण कहलाएंगे। आपका ये भी क्या होगा? न्यून कोण। तो समझ लेना कि अगर लाइन जो है बीचों बीच से पहले झुका हुआ है, किधर? ये बीचों बीच है, इसके पहले झुका हुआ है, इसके इस साइड झुका हुआ है, इसके दाहिने साइड में झुका हुआ है, तो इस प्रकार के कोण जो है आपका न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ये भी आपका क्या है? न्यून कोण है। ये भी आपका क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? न्यून कोण है। तो जो भी ये 90 डिग्री है, इससे पहले की ओर झुके रहेगा, इससे दाहिना साइड को झुके रहेगा, ये प्रकार के कोण जो है आपके न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम माप के होते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए, जब दो रेखाखंड जो है ना एकदम से सीधा हो, एक रेखाखंड ये हो गया और एक जो है ऐसे हो गया, ठीक है, तो जब दो रेखाखंड ऐसे हो एकदम सीधा सीधा, तो ये जो है आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और जब ये जो है एक रेखाखंड ऐसे सीधा खड़ी हो और एक जो है ऐसे हो, तो ये जो है आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखिए, जो कोण 90 डिग्री से अधिक, यानी कि ये जो है आपका 90 डिग्री इससे अधिक हो, और किंतु 180 से कम, और जो इससे कम, कितना? ये जो है आपका 180 है, इससे कम माप के हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि जो है इससे अधिक होगा और इससे जो है कम होगा, यानी कि जो लगभग ये होगा। ठीक है। तो जो कोण आपके बायां साइड मुड़े होंगे, वो जो है आपके अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे कि आपका ये हो गया, ये कोण क्या होगा? ये जो है आपका अधिक कोण होगा, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री आपका ये होगा और 180 डिग्री होगा, इसके बीच में है, तो ये जो है आपका अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको पहचानने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जो भी, जैसे कि ये हो गया, ये भी क्या होगा? आपका अधिक कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री मतलब कि यहाँ से सीधा लाइन खींचना है, यहाँ से ऐसे, अगर इन दोनों के बीच में है, मतलब क्या होगा? जो है आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, आया समझ में? तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक होगा किंतु 180 से कम माप के होंगे, उसे अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक कोण होगा। वैसे ही ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका अधिक कोण होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री, जो 90, इन दोनों के बीच में है, तो क्या है? ये अधिक कोण। ठीक है। याद रखना, जो 90 डिग्री और ये 180 डिग्री के बीच में होगा इस साइड, ये जो है आपका अधिक कोण होगा, और जो इस साइड में होगा ये जो है आपका न्यून कोण होगा, और ये जो बीचों बीच में होगा अगर ऐसे, तो ये जो है आपका समकोण होगा। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के कोणों को जो है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है BKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होती है? तो देखिए, कोण क्या होती है, तो कोण का परिभाषा क्या होगा, पहले उसे समझ लीजिए। कोण यह बताता है कि कोई वस्तु
कितना भूमि, ठीक है, कि कोई वस्तु क्या है, कितना भूमि है, ठीक है, या मूड़ी है, ठीक है। कोण क्या करता है, हमें ये बतलाता है कि कोई वस्तु कितना भूमि है या कितना मूड़ी है। जैसे कि हमारा हाथ है, क्या है हमारा हाथ, अभी हाथ क्या है, सीधा है, ये हाथ पे क्या किए, हम मोड़ दिए, तो ये हाथ जो है कितना मुड़ा है, ठीक है, या कितना ऐसे हम घूमेंगे तो कितना घूमा है। जैसे कि यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, ओके, मैं जो है अभी ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो मैं इस साइड से इधर कितना घूमा, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका जो है कोण कहलाता है समझ में। तो कोण क्या है, कोण यहाँ बतलाता है कि कोई वस्तु कितना घूमी या कितना मुड़ी है, ठीक है। तो कोण क्या है, कोण जो है यह बतलाता है कि कोई वस्तु कितना घूमी है या कितना मुड़ी है। जैसे कि यहाँ पर घड़ी है, घड़ी में क्या है, एक कांटा यहाँ पास है और एक कांटा यहाँ पास है, तो ये हमें क्या बतला रहा है कि कांटा जो है कितना घूमी है, ओके, है समझ में। तो ये भी क्या है, इसके बीच में जो बन रहा है ये क्या है, आपका कोण कहलाएगा, ओके। इसी के अगर एक झूला है, ठीक है, ये झूला जो है यहाँ से झूलते हुए यहाँ तक गया, ठीक है, क्या क्या झूला जो है यहाँ से झूलते हुए यहाँ तक गया, तो ये जो बतला रहा है कि झूला जो है कितना दूरी तक जो है गया या कितना दूरी जो है मुड़ा, कितना दूरी जो है वो किया, तो आपका क्या कहलाता है, जो आपका कोण कहलाता है, ठीक है। तो कोण यह बतलाता है कि कोई वस्तु कितना घूमी या मुड़ी है। हम यहाँ भी कह सकते हैं कि कोण मोड़ की एक माप है, ओके, कोण जो है मोड़ की एक माप है, हम ये भी कह सकते हैं, ओके। मैं कुछ एग्जाम्पल तक चित्र जो है आपके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे कि यहाँ पास आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पास एक दरवाजा जो है खुला हुआ है, तो जो है कितना खुला हुआ है, ये भी क्या है, एक कोण है, क्या है, ये भी क्या है, एक कोण है, ठीक है, क्योंकि दरवाजा क्या है, वो मुड़ा हुआ है अपनी एक निश्चित जगह पे, तो भी क्या है, एक कोण है, ठीक है। तो कोण क्या है, याद रखना, कोण यह बतलाता है कि कोई वस्तु कितना घूमा या मुड़ी हुई है। हम यहाँ भी कह सकते हैं कि कोण जो है मोड़ की एक माप है, ओके। तो कोण जो है आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। अब देखिए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। जैसे देखिए ये क्या है आपका, तो इस प्रकार से अगर कहीं पास कोई चीज बना हुआ है जिसमें दोनों साइड में क्या है, तीरों का चिन्ह है, तीर का निशान है और ऐसे एक रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जो है हम रेखा कहते हैं, या इसे हम एक सरल रेखा भी कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें जिस लाइन के दोनों ओर में क्या होगा, ऐसे तीर का चिन्ह बना हो और बीच में एक सीधा लाइन हो, इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, ओके। अब देखिए जिस चित्र में केवल एक ओर ही तीर का चिन्ह हो और लाइन हो, इसे क्या कहेंगे, इसे जो है हम किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसे जो है हम किरण कहेंगे। और जिस लाइन में कोई भी रेखा ना हो, केवल लाइन ही लाइन हो, इसे क्या कहेंगे, इसे जो है हम रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे जो है हम रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा है, उसका एक भाग, उसका एक टुकड़ा, इसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ओके। इसे समझ में आया। और देखिए बिंदु क्या है, तो जैसे कि अगर कोई एक डॉट है इस प्रकार से, ये क्या है, आपका बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कोण पढ़ा, रेखा पढ़ा, किरण पढ़ा और रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होगी, जिसमें दोनों ओर तीर का निशान हो, आपका रेखा कहलाएगी, या सरल रेखा भी कहलाएगा, ओके। और जिसमें केवल एक और तीर का निशान हो, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है हम किरण कहेंगे। और जिसमें जो है किसी भी साइड में तीर का निशान ना हो, तीरों का निशान ना हो, उसे जो है रेखाखंड कहेंगे, ठीक है, आए समझ में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थी, इसे जो है हमने समझा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।